जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि जो यूएई में अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन का बिजनेस सेटअप वहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकें कि आपको यूएई में किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, कितना बजट आपके पास होना चाहिए, क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इसमें सबसे पहले एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रहा था चंद दिन पहले, जिसमें एक वेल्डन साहब बिजनेस मॉडल एक डिस्कस कर रहे थे कि हम 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद फिर हर बंदा उसमें $10,000 की इन्वेस्टमेंट करे, उनके बिहाफ में हम वहाँ पे बिजनेस करेंगे। $10,000 का मतलब ये होता है कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40,000 आपके पास दिरहम होने चाहिए। उसके बाद आपके बिहाफ पे वहाँ पे बिजनेस किया जाएगा। आपका कोई वीज़ा कोई इस तरह का सेटअप नहीं होगा, आप यहीं पे बैठे होंगे। तो मकसद इसका यही है कि आप लोगों तक एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो पास करना। सबसे पहले मेरा व्यू ये है कि यूएई के अंदर बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली यूएई के अंदर बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का मेरे ख्याल में एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे आप बहुत ही कम बजट के अंदर एक अच्छा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा बिजनेस की और दूसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, और उसके अलावा आप बहुत तेज़ी से वहाँ पे ग्रो भी कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसमें टाइम फ्रेम आपका बहुत कम हो जाता है। मीन्स के विद इन अ 1 month टाइम पीरियड, इफ यू हैव डिसाइडेड टुडे, सो आफ्टर अ 1 month टाइम पीरियड आपका बिजनेस भी वहाँ पे सेट हो जाता है। उसके बाद अगर आप खुद वहाँ पे सेटल होना चाहें तो आप खुद भी वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। उसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यूएई को प्रेफर किया जाता है, और स्पेसिफिकली दुबई को प्रेफर किया जाता है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए। आपके पास एक सेफ कंट्री है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए सेफ कंट्री है, क्योंकि यूएई इज ऑन नंबर 1 वेयर द वुमेन्स आर ट्रीटेड विद द मोस्ट रिस्पेक्ट। वहाँ पे किसी किस्म का आपको इस तरीके से चोरी का खतरा नहीं होता, या आपको सिक्योरिटी वहाँ पे फील नहीं होती। प्रोसेस उनके वहाँ पे बहुत ही आसान है। आपका बिजनेस का प्रोसेस है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप वहाँ अगर बिजनेस कर रहे हैं, किसी किस्म की आपने ट्रांजैक्शन करनी है, लाइसेंस रिन्यू करवाना है, कुछ भी करना है, तो आप उसको ऑनलाइन जाकर भी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा बजट जो है वो आप मिनिमम बजट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि कितना बजट की आपको ज़रूरत होगी। अगर आप इसकी एग्जांपल लें यूरोप से, कनाडा से, यूएसए से, तो वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। उसके अलावा आपको वहाँ पे अगर बिज़नेस करना है तो आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। यूएई के अंदर इस तरीके से नहीं है। तो आइए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, जिसमें मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी आएगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पे आपका वीज़ा स्टेटस क्या होगा, कंपनी कौन कौन सी फॉर्मेट कर सकते हैं, बिजनेस कौन कौन से वहाँ पे आप कर सकते हैं। मेनली वहाँ पे आपके पास 2 किस्म के बिजनेस होते हैं यूएई में। एक ऑफलाइन बिजनेस होता है, एक आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है। पहले हम ऑनलाइन बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं, उसका बजट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो की चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये कि यूएई की जो 7 एमिरेट्स हैं, उस एमिरेट्स में से किसी भी एमिरेट्स का लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन का बिजनेस कर सकते हैं। अब ऑनलाइन के बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ऑनलाइन के बिजनेस में यूएई के अंदर जितनी भी मार्केट प्लेसेस ऑपरेट हो रही हैं, उसके अंदर हमारे पास अमेज़ॉन है, नून है, कारीफोर है, लुलु है, फर्स्ट क्राई है, मम्स वर्ल्ड है, लेट्स टैंगो है, ओवरशॉपी है, ट्रेड लिंक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी हैं, मार्केट प्लेसेस, कि जो वहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं और अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं, और ऑब्वियसली उनके बिहाफ के ऊपर सेलर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स का जो आपका लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की बेस के ऊपर आप इनमें से किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना के उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप फिजिकल शॉप बनाना चाह रहे हैं, अगर आप ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, आप स्टॉल लगाना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं होता। अदरवाइज आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज जितनी हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उसके अंदर मार्केट प्लेस के ऊपर आपका अकाउंट भी क्रिएट होना, वो भी इसके अंदर शामिल है। अब इसमें लाइसेंस की कास्ट हमारे पास आ जाती है, आपका अपना स्टेटस आ जाता है।
इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। मीन्स कि अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं, सपोज आप वहाँ से बैठ के यहाँ पे अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल यहाँ से बैठ के वहाँ पे बिजनेस भी आप कर सकते हैं। यूएई की किसी भी स्टेट का लाइसेंस वो वैलिड होता है ऑनलाइन के लिए, और आप फिर उसमें ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस जो है या कौन सा लाइसेंस जो है वो आपको उसमें सूट करेगा। अब मिनिमम से हम उसको स्टार्ट करते हैं कि कम से कम आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम आपके एलएलसी लाइसेंस की बात करें तो ऑनलाइन का काम करने के लिए एलएलसी का लाइसेंस आपकी जो फ्री जोन का होता है वो आपको चीप पड़ता है। उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में, इनकेस अगर कल को थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपकी आती है उसमें 8000 दिरहम। वो आप शारजा का लाइसेंस ले लें, वो आप रास अल खैमा का लाइसेंस ले लें, 8000 दिरहम में आपका लाइसेंस बनता है। उसके बाद फिर आपको बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसमें फिजिकल ऑफिस की आपको ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट जिस अथॉरिटी से आप लाइसेंस ले रहे हैं वही आपको उसका वर्चुअल ऑफिस भी अलाउ करते हैं। उस लाइसेंस की बेस के ऊपर आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो उसमें ये है कि अगर आप खुद वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उसका प्रोसेस भी सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ये किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठ के आप अपनी कंपनी का प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, वो ऑब्वियसली आप करवा सकते हैं। आपकी कंपनी फॉर्मेशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट आप जब वहाँ पे मूव होंगे उसके बाद हमारे पास मेडिकल का प्रोसेस होता है, MSID का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस करवाने के बाद आपका MSID भी मिल जाएगा और बाकी की जितनी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अब इसमें एक लाइसेंस के ऊपर नॉर्मली आप एक पार्टनर वीज़ा इशू करवाना चाहें आप वो भी करवा सकते हैं। आप 2 पार्टनर वीज़ा इशू करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। उसमें उसकी कास्ट इंक्रीज हो जाती है। मैं अगर लाइसेंस की बात करूँ, अब लेट सपोज अगर आपका लाइसेंस है 8000 दिरहम का, आप उसमें एक पार्टनर वीज़ा ऐड करवाना चाहते हैं तो वो लाइसेंस अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 11000 का। और अगर आप उसमें 2 पार्टनर वीज़ा करवाना चाह रहे हैं, मीन्स कि हस्बैंड वाइफ वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसके बाद 2 फ्रेंड्स वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, 2 फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप अकेले अगर वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो हम एक इंडिविजुअल की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो उसमें 11000 दिरहम आपका एक्सपेंस आएगा, प्लस आपकी जो वीज़ा कास्ट है वहाँ पर जब आप जाएंगे गवर्नमेंट की फी वगैरह है आपका पार्टनर वीज़ा के लिए, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 दिरहम में आपको पड़ेगी। तो ऑल टुगेदर ये 15000 दिरहम में आपका लाइसेंस इंक्लूडिंग आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो जाएगा। इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें नॉर्मली आपको विदिन 30 डेज टाइम पीरियड, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इफ डॉक्यूमेंट्स आर फाइन एवरीथिंग इज ओके, तो ये आपका प्रोसेस हो जाता है। विदिन 30 डेज आपका लाइसेंस भी बन जाता है, आपका वीज़ा भी इशू हो जाता है और आप जिस भी कंट्री में बैठे हुए हैं वहाँ से शिफ्ट होके आप यूएई में जाके काम कर सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया है ऑनलाइन का प्रोसेस। अब ऑफलाइन की तरफ हम आते हैं। ऑफलाइन बेसिकली जिसको हम मेन लैंड का लाइसेंस भी कहते हैं, आप फ्री जोन के लाइसेंस की बेस के ऊपर, जो कि ऑनलाइन का ना हो, आप ऑफलाइन में भी काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दुबई के एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आप दुबई का मेन लैंड का लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज मीन्स के ऑनलाइन का भी आप ले सकते हैं, उसमें आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक अपैरल को चूज कर सकते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज कर सकते हैं, ब्यूटी को चूज कर सकते हैं। वो लाइसेंस के ऊपर आपकी कैटेगरी उसमें लिखी होती है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। उसमें जितनी ज़्यादा कैटेगरीज आप ऐड करेंगे आपके लाइसेंस के चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे। और अगर हमें जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंस की बात करें तो जिसके अंदर तमाम की तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं, जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली 30,000 दिरहम में वो कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, मीन्स के आपके बिजनेस के नाम की अप्रूवल होती है, उसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट कार्ड होता है, आपका लेबर कार्ड होता है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की फी होती है, इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे मिला के, और इसके अंदर 2 वीज़ा अप्रूवल, मैं पार्टनर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और इसमें दोनों ऑप्शन अगेन हमारे पास है कि अगर आप
इसमें किसी लोकल की मीन्स के प्रोफाइल की आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहें वो ऑप्शन भी होती है। और मगर बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसके अंदर 100% ऑनरशिप वो आपकी होती है, मीन्स कि आपको किसी कफील से फिर आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें 30,000 दिरहम जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस आता है। 2 पार्टनर वीज़े इस पर अगर आप इशू करवाते हैं तो हर पार्टनर वीज़े के जो एक्सपेंसेस हैं वीज़ा टेस्टिंग के, मेडिकल के, एमिरेट्स आईडी के, वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाते हैं 4,000। अब जो आपका ऑफलाइन का लाइसेंस होता है, मेनलैंड का हम जिसको कहते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं। बेसिकली वो कंपलसरी होता है, उसमें आप वर्चुअल की तरफ जाना चाहें तो आप वर्चुअल की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, उसमें आप अपना कोई स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, आप अपने शॉप ओपन करना चाह रहे हैं, आप अपना भी वहाँ पे वेयर हाउस बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये सारे काम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन वर्क के लिए आपका जो ऑफलाइन का लाइसेंस है वो भी वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। मीन्स के एक हमने डिस्कस किया कि जो आपका LLC फ्री जोन का लाइसेंस है जिसको हम सिर्फ ई-कॉमर्स की एक्टिविटी कहते हैं, वो सिर्फ आपका ऑनलाइन का है, उसमें आप ऑफलाइन के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकते। मगर आपके पास ऑफलाइन का लाइसेंस है तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ऑफलाइन में भी आप काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन का बिजनेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम मिनिमम बजट को लेके चले और आप वहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उसमें 15,000 दिरहम आपका एक्सपेंस आएगा, इंक्लूडिंग आपका ई-कॉमर्स का लाइसेंस और प्लस 1 पार्टनर वीज़ा। इसके साथ आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। पार्टनर वीज़ा वहाँ पे 2 साल का होता है, पहले 3 साल का था मगर अभी जो है वो 2 साल का हो गया। तो 15,000 दिरहम के अंदर आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फिर ऑनलाइन का बिजनेस के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट आपके पास जितनी हो आप उससे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपने वहाँ पे जाके अमेज़ॉन पे और नून के ऊपर काम करना है तो मिनिमम आपके पास 5 to 10,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए। अगर हम 5,000 की एग्जांपल लें तो उससे आप एक रीजनेबल बिजनेस अपना अमेज़ॉन के ऊपर और नून के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मीन्स के 15,000 आपके बिजनेस सेटअप की कास्ट आ गई, उसके साथ आपका इन्वेस्टर पार्टनर वीज़ा आ गया और 5 to 10,000 दिरहम अगर आपके पास है तो आप एक रीजनेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग आप UAE की मार्केट से करें, इट्स अप टू यू। और उसके अलावा अगर आप अलीबाबा से करना चाहें तो इट्स अप टू यू। और उसके साथ 3 महीने के रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो इट मीन्स के ऑल टुगेदर 30,000 दिरहम में विद इन 1 मंथ टाइम पीरियड आप कंपनी फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप का पार्टनर वीज़ा भी लग जाता है, आप वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर लाइक अमेज़ॉन या नून वहाँ पे आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये मैंने आपको प्रोवाइड की है जस्ट टू गिव यू एज ए क्लैरिटी कि उसमें हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। इसमें ऑलमोस्ट इस तरह की हिडन चीज़ कोई नहीं है। रिमेनिंग इट्स टोटली अप टू यू, आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो उसमें फिर मेरी सजेशन ये है कि आप मेनलैंड लाइसेंस की तरफ जाएं, और वो भी जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंस की तरफ, कि उसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करने की आज़ादी हो। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग या बिजनेस ऐसे हैं जो वहाँ पे बैठ कर यही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पेमेंट प्रोसेस का इतना बड़ा इशू वहाँ पे नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे जो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं है। 5% वैट आपको पे करना होता है, वो वैट आपकी गुड्स है या आपकी सर्विसेज है, कुछ एग्जेम्पशन उसके अंदर आ जाती हैं। मगर नॉर्मल जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं उसके ऊपर 5% आपको वैट पे करना था। वो भी इनकेस अगर आपका ईयरली टर्नओवर 375,000 दिरहम से ज़्यादा है तो फिर आप वैट पे करते हैं, अदरवाइज आप वैट उसके अंदर पे नहीं करते। सो ऑब्वियसली माई सजेशन इज कि इफ यू हैव अ गुड बजट देन यू नीड टू गो फॉर मेनलैंड LLC with the general trading license with 1 or 2 partner visa, जिसमें 100% अथॉरिटी आपकी होती है। बैंक अकाउंट जो है उसके सिग्नेचरी आप होते हैं,
आपका स्टैब्लिशमेंट कार्ड है, आपका लेबर कार्ड है, आपने वीज़े इशू करवाने हैं, उसके सिग्नेचरी आप होते हैं। मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर जो है वो आपका कंट्रोल होता है। एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दी है, टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का वहाँ पे हमारे पास वैट होता है। उसके अलावा हमारे पास कोई इनकम टैक्स हो गया या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो UAE obviously no doubt is one of the best place in the world where you can easily move with a low investment। इससे हटके अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे ऑफिस से रब्ता करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।